विज्ञान दोस्तों कहता है कि पेट हमारा दूसरा मस्तिष्क है। कोई करोड़ों नहीं, 50 करोड़ के करीब तंत्रिका कोशिकाएं हमारे पेट के अंदर हैं, जो हमारे मस्तिष्क से हमेशा संवाद करती रहती हैं। यानी जो पेट में हरकत होगी ना, उसका दिमाग पर भी असर पड़ेगा। अब पेट अगर आपका ठीक नहीं रहता, पेट से संबंधित बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हैं, चाहे वो अपच या जिसको इनडाइजेशन आप कहते हैं, या गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, या पेट से संबंधित कोई अल्सर हो जाना। ये जब पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं तो सिर्फ पेट पर ही इफेक्ट नहीं आता। आपका पाचन जब बिगड़ता है ना, तो आपका मूड भी बिगड़ने लगता है। मैंने बताया ना, 50 करोड़ तंत्रिका कोशिकाएं अप्रॉक्सीमेटली, जो आपके ब्रेन से हमेशा संवाद करती रहती हैं। एक बार आपका मूड बिगड़ा तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। इधर फिजिकल प्रॉब्लम्स भी थी, उधर माइंड रिलेटेड इश्यूज भी हो गए। आज के वीडियो में हम जानेंगे ये पेट से संबंधित बीमारियां। और आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी जिसके लिए बहुत लोग डॉक्टर्स को तो कंसल्ट करते ही हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी कंसल्ट किया जाता है कि अगर कुछ कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका में ऐसे हैं जो मोटापा बढ़ा रहे हैं, बृहस्पति की वजह से होता है मेनली कि आपका मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या ऐसे ग्रह हैं जो पेट से संबंधित बीमारियां लाते हैं, आज के वीडियो में जानेंगे। और उपाय क्या हैं, और कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको टिप्स दूंगा। आप फॉलो करके देखिए, 100% आपको लाभ होगा। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले बात शुरू करते हैं पेट से संबंधित बीमारियां। अब जो हमारा लिवर है ना, उसका कारक है मंगल। अब मंगल आपकी पत्रिका में जब भी खराब हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एफ्लिक्ट हो जाएगा, हो सकता है मंगल का बुध के साथ संबंध बन रहा हो, मंगल का केतु के साथ संबंध बन रहा हो, तो उस स्थिति में आप देखेंगे इनडाइजेशन रिलेटेड इश्यूज। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि पाइल्स तक की प्रॉब्लम हो गई, जिसको कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। या फिर आप कहते हो कि सर जो पेट है वो कहीं से ना रेगुलेटेड नहीं है, कभी लूज मोशन हो गए, कभी एकदम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई। गैस्ट्रो के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मंगल होता है अग्नि का कारक। अब मान लीजिए मंगल कमज़ोर है, तो जो जठर अग्नि है, जो आपके पेट में अग्नि जलती है, जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका जो फूड है जब तक आपके पेट तक पहुंचा, उसको बर्न करने के लिए जो जठर अग्नि चाहिए, वो अगर अग्नि कम है तो ऑब्वियसली वो आपके पेट में पड़ा रहेगा, आंतों में सड़ेगा। और सड़ेगा तो आप समझते ही हैं, कभी गैस बन रही है, एसिडिटी। और आज की डेट में बहुत लोगों को ये जब समस्या होती है तो उसके बाद उन्होंने एंटासिड खाने शुरू किए। और डॉक्टर्स आज बोल रहे हैं कि एंटासिड के भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो ग्रह है जो इसके लिए जिम्मेवार होता है मुख्यतः मंगल, क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है, पाचन का। लीवर आपका कमज़ोर हो गया, लीवर कमज़ोर किसी भी वजह से हो सकता है कोई अल्कोहल ज़्यादा ले रहा है उस वजह से, या लीवर रिलेटेड जो आपको टिप्स बोली जाती हैं, जो आप अपने फूड में ध्यान रखो, आप वो फॉलो नहीं कर रहे, वो मैं कुछ टिप्स पे बात करूंगा आपसे। तो ये पहला जो ग्रह हो गया मंगल। दूसरा दोस्तों, जब मंगल कमज़ोर हो जाता है ना, तो राहु उस केस के अंदर ऊपर आ जाता है। क्योंकि राहु क्या है, राहु है हाथी और मंगल है महावत। तो महावत अगर कमज़ोर हो गया तो राहु का हाथी अपने आप ही आपको कहीं ना कहीं, कोई खाने का नया रेस्टोरेंट खुला है, नई जगह खुली है, हम घूमने फिरने जा रहे हैं, अब वहाँ तो हमारे पास कुछ सोर्सेज है नहीं सर, जो मर्जी हम खा लेते हैं। तो ये सब राहु अगर मान लीजिए आपका किसी तरह से ओवर एक्टिवेटेड हो गया, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक बात और उन बताइएगा भी कमेंट सेक्शन में, राहु, मंगल वीक हो गया, राहु ज़्यादा खराब हो गया, तो वो प्रॉब्लम को डायग्नोज भी नहीं होने देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत समय तक चलता रहा है। सर हम तो बाहर का भी बहुत कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं होता हमें इतनी जल्दी।
उसके बाद पता चला एकदम ही केस आ गया, सर्जरी तक आ गया, गॉल ब्लैडर निकालो, अब इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गए हैं। तो ये कुछ इश्यूज, ये 2 ग्रहों पे मैंने बात करी, मंगल का कमजोर होना, राहु का ओवर एक्टिवेट होना, या राहु का कहीं पर ऐसी जगह पर बैठना पत्रिका में जहां पर वो अच्छे फल ना दे। तो ये 2 ग्रह हो गए। तीसरा ग्रह जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आज की डेट में, बृहस्पति। बृहस्पति सिर्फ किस्मत का मालिक नहीं है, बृहस्पति को देखा जाता है जो शरीर, बृहस्पति एक्सपेंशन का कारक है, फैलाव का कारक है। पता चला बृहस्पति खराब हो गया आपकी पत्रिका में, आप ओवर एक्सपैंड करते चले जा रहे हो, ओबेसिटी होती जा रही है। और इसके दूसरा चीज भी देखी जाती है, एक तो हो गया कि बहुत ज्यादा मोटे हो गए, और एक बहुत ज्यादा पतले हो गए कि बॉडी में जान ही नहीं बची। तो ये बृहस्पति खराब होने की वजह से होता है। तो मैंने 3 ग्रहों पे आपसे बात करी, मंगल, राहु और बृहस्पति। अब सॉल्यूशन क्या है? पहले तो लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स समझ लीजिए 3-4, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपाय भी बताऊंगा, उपाय तो बहुत लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, उपाय ऐसे बताऊंगा जो 100% ट्राई टेस्टेड, बिल्कुल 100% रिजल्ट है। पहले लाइफ रिलेटेड जो टिप्स दे रहा हूँ वो भी ट्राइड एंड टेस्टेड है। दोस्तों सबसे पहले तो ये करिए कि रात के समय कोशिश करिए जल्दी से जल्दी भोजन कर लीजिए और हल्का भोजन करना शुरू करिए। ये एक टिप फॉलो कर ली आपने, आपकी पेट की कम से कम 15% प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। जल्दी भोजन कर लीजिए, लाइट भोजन करिए, उससे अपने आप ही टाइम मिल जाएगा, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। अपने आप ही थोड़ा सा वो फैट बर्न होना शुरू हुआ, पहली चीज। अब एक तो आपने भोजन कम कर लिया रात को, दूसरा आप अपने जो शेड्यूल के अंदर नियमित तौर पे कोई व्यायाम, कोई एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स कुछ ऐड करो। अब ये स्पोर्ट्स को ऐड करने का ज्योतिषीय कारण क्या है? फूड का तो मैंने बता दिया, जब आप कम भोजन करेंगे, अपने आप ही भोजन ही कम है तो अग्नि के लिए ज्यादा काम नहीं बचा, मंगल कमजोर भी था तो फटाफट उसने बंद कर दिया। दूसरा, ये जो दूसरा मैं व्यायाम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो योगा कर रहे हो, चाहे जिम जा रहे हो आप, व्यायाम से क्या होगा? आपकी मसल्स बढ़ेंगी। मसल्स का कारक क्या है? मंगल। व्यायाम क्या है? मंगल से संबंधित। स्पोर्ट्स क्या है? मंगल से संबंधित। तो अपने आप ही आप वो चीजें बर्न करना, मतलब कुछ गलत खा लिया पहले, कुछ अवॉइड करोगे, अगर खा भी लिया तो आप व्यायाम करोगे, अपने आप ही बर्न होना शुरू हुआ नियमित तौर पर। मतलब ये चीज छोड़नी नहीं है आपने। तो 2 चीजें हो गई। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आपने खाने में कंट्रोल कर लिया कि रात के समय कम खाया, व्यायाम कर लिया, अब तीसरी चीज भी कर लो। क्या? तेल युक्त या स्पाइसी, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों को होता है कि मिर्च बहुत ज़बरदस्त डाल दो, इसमें डबल मिर्च डाल लो, वो चीज़ें अवॉइड करना शुरू करो अपने आप ही। क्योंकि जो तली हुई चीज़ें जितनी आप खाएंगे, तली हुई जो टेस्ट है, जो जुबान का टेस्ट है ना, वो बुध और राहु से संबंधित माना जाता है। तो अपने आप ही आपने राहु का ओवर एक्टिवेशन अवॉइड कर दिया, और बुध जुबान का कारक है। जितनी स्पाइसी चीज़ें, जितना आप स्पाइसी खाएंगे ना, उतना स्पाइसी फिर बोलना शुरू कर देते हैं, तो कई बार उससे भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही होती हैं, वो भी अवॉइड होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 3 तो मैंने दे दिया आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स। लेकिन लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें तो उपाय चाहिए, उपाय के बिना तो वो वीडियो कंप्लीट नहीं है। तो उपाय भी देता हूँ आपको, ट्राइड एंड टेस्टेड, 100% आपका काम बनेगा। एक काम करना शुरू करिए, हरी सौंफ। हरी सौंफ जो होती है मंगल से संबंधित है। खाने के बाद थोड़ी सी हरी सौंफ, और अगर चाहें तो हल्का सा गुड़ भी खा सकते हैं। गुड़ का जो मीठा है वो मंगल से संबंधित है, तो अपने आप ही मंगल की क्वालिटी बढ़ेगी, ये डाइजेशन में हेल्प करेगी आपको। और गुड़ दोस्तों थोड़ा सा खाना, ये नहीं पता चला सर 250 ग्राम गुड़ ही निकाल दिया हमने एक बार में, आप कह रहे थे गुड़ खाना, तो भाई अब ऑब्वियस सी बात है कि संतुलन तो आपको देखना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये कर लीजिए, सौंफ की आदत डालिए। सौंफ जो होगी मंगल से की क्वालिटीज को बढ़ाएगी। दूसरी चीज, अब राहु का भी कुछ करना है, तो राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है रांगे की अंगूठी। अगर राहु बहुत ज़्यादा आपकी पत्रिका में मेलिफिक नहीं हुआ तो रांगे की अंगूठी मिडल फिंगर में डाल सकते हो। रांगे की अंगूठी डालने से क्या होगा कि राहु संबंधित जो आपको नुकसान हो रहे हैं वो धीरे 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 कम होने लगे। ये 2 चीज़ें करी। अब आ जाओ तीसरी चीज जो कि बृहस्पति के लिए बहुत जरूरी है। बृहस्पति खराब हुआ है,
बृहस्पति को सही से आप करने के लिए एक काम तो ये करिए कि नियमित तौर पर गुरुवार वाले दिन केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, साथ में चने की दाल। बृहस्पति भी अच्छा होगा, बृहस्पति किस्मत का भी मालिक है दोस्तों। ना सिर्फ आपकी हेल्थ ठीक होगी और इससे आपकी किस्मत भी चमकेगी, दोनों काम होंगे इससे। तो एक काम तो ये करिए। दूसरा, केसर के तिलक का नियमित तौर पर आप केसर का तिलक इस जगह पर लगाना शुरू करें रेगुलर बेसिस पे। 2-3 घंटे भी अगर दिन में लगाए रखें बहुत है, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि सारा दिन लगाओ, 2-3 घंटे भी लग जाएगा तो बृहस्पति जो है एक्टिवेट होकर अपने अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। बाकी बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए और अपनी पत्री दिखाकर आपने स्पेसिफिक जो भी उपाय बनते हैं वो जरूर करिए। फायदा 100% होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।